एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और हरिद्वार कुंभ के काम कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, मगर अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कामों की रफ्तार तो बहुत अच्छी है। अधिकारियों के दावों की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा की टीम मौके पर रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पर जा पहुंची। धर्मनगरी हरिद्वार में अगले महीने कुंभ होने जा रहा है। 27 फरवरी से कुंभ की शुरुआत हो सकती है। ये इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है कि इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू हो जाती हैं। समय कम बचा है, इसलिए अब अधिकारियों की भागम भाग हो रही है। जो काम काफी पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उस पर मेला प्रशासन का फोकस अब है। कुंभ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस अफसर दीपक रावत अब कहीं जाकर ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। कुंभ मेले की तैयारियां साल भर पहले शुरू हो गई थी। मेला अधिकारी महोदय शुरुआत से ही सिर्फ हवाई बातें ही करते आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी भी ज्यादातर काम अधूरे ही हैं। मेला अधिकारी के दावों में कितना दम है, इसकी सच्चाई जानने के लिए एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। अब आपको धर्मनगरी की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। हमारे संवाददाता पंकज राणा अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। कुंभ के कामों को लेकर अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कुंभ के काम लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं इस वक्त सिंह द्वार के आसपास के एरिया में मौजूद हूं। यहाँ एक बड़े एनएच पर बड़े फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सामान बिखरा हुआ है। जेसीबी मशीनें यहाँ चल रही हैं। अमूमन यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। ये जो मार्ग है, ये जो एनएच है, यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से तमाम श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी, इसी एरिया से होगी। लेकिन अभी यहाँ काम की गति से देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी फिलहाल इसको फ्लाईओवर को बनने में एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अगले महीने से कुंभ की शुरुआत ही मानी जा रही है। उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि जो अधिकारियों के दावे हैं वो कहीं ना कहीं अभी खोखले हैं। ग्राउंड जीरो पर इस तरह की कई रिपोर्टें हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या काम रहेगा। ये पहला जो एरिया है, यहाँ सर सीधी एंट्री होगी। लोग इसी फ्लाईओवर के आसपास से लोग आएंगे और सीधे हरिद्वार जो पौड़ी है, हर की पौड़ी है, वहां पर पहुंचेंगे। इस पहले फ्लाईओवर पर आपने देखा कि काम की गति किस तरह से है, कैसे काम चल रहा है। इसे पूरा करने में भी लंबा वक्त लगेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की रिपोर्ट है। एबीपी गंगा के संवाददाता पंकज राणा आपको धर्मनगरी की असली तस्वीर दिखा रहे हैं। हम कुछ आगे बढ़े तो अधिकारियों के दावों की एक एक कर पोल खुलने लगी। शहर में कहीं सड़क का निर्माण चल रहा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं मिट्टी फैली हुई है। अब हम पहुंचे हैं शंकराचार्य चौक। पहले आप शंकराचार्य चौक के हालात देख लीजिए किस तरह के बने हुए हैं। ये शंकराचार्य की मूर्ति भी रखी हुई है और ये चौक है, इसको सुंदरीकरण किया जाना है, खूबसूरत बनाया जाना है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, तोड़फोड़ करके इसे छोड़ दिया गया है। इस साइड जो सड़क गई है, ये दक्ष मंदिर गई है। ये दक्ष मंदिर हरिद्वार का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। यहाँ पर आवाजाही लोगों की रहती है और खासकर जब कुंभ का दौर होगा तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु दक्ष मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भी जाएंगे। और अब ये तस्वीर देख लीजिए, फ्लाईओवर के नीचे जो जहां पर पेंटिंग्स की गई हैं, जहां पर खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, हमारी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है, वहां पर किस तरह से मिट्टी पड़ी हुई है, पूरी तरह से साफ सफाई यहाँ नहीं की गई है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। इधर का जो एरिया है सीधे हर की पौड़ी जाता है और हर की पौड़ी में जाने के लिए हालांकि ये फ्लाईओवर शुरू हो गया है, लेकिन नीचे का आप एरिया देखिए किस तरह से धूल उड़ रही है। सड़क का यहाँ निर्माण नहीं हुआ है, कई तरह की दिक्कतें यहाँ आ सकती है। हम शंकराचार्य चौक से आगे की तरफ बढ़ चले। रास्ते में हमें कई जगह मिट्टी बिखरी मिली। सड़क किनारे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। इससे उड़ रही धूल की वजह से सड़क पर चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। हम कुछ और आगे बढ़े और वैरागी कैंप पहुंच गए। इस जगह पर साधु संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था की जानी है, लेकिन वैरागी कैंप मैदान में फिलहाल कोई काम नजर नहीं आ रहा है। सिवाय जमीन के समतलीकरण के कोई काम ही नहीं हुआ है। एबीपी गंगा की टीम अब पहुंची है बैरागी कैंप, जहां पर पूरा कुंभ सजाया जाएगा। मेरे पीछे जो मैदान देख रहे हैं, इस मैदान में पूरे कुंभ की रौनक नजर आएगी, क्योंकि तमाम साधु संत जब हरिद्वार पहुंचेंगे तो इसी जगह पर तमाम साधु संतों के टेंट लगाए जाने हैं। उनके लिए यहीं पे अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के लिए यहाँ पर टेंटों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उससे पहले की जो व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए थी, चाक चौबंद, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्थायी तौर पर जो शौचालय बनेंगे उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो यहाँ बननी चाहिए थी वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि हाल ही में अभी जो मेला
अधिकारी हैं दीपक रावत, उन्होंने निरीक्षण किया था और उस दौरान ये पाया था कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही हैं। इस तरह से कई तस्वीरें हमने अलग अलग जगह से आपको दिखाई हैं हरिद्वार के, जहाँ पर कुंभ की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं पर्याप्त होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर जो काम हुए हैं और जो हो चुके हैं उसकी तस्वीर आपने देख ली। अब सवाल यह है कि मेला अधिकारियों के पास ऐसे कौन से आंकड़े जिनके भरोसे वे दावे करते हैं। धर्मनगरी के हालात से तीर्थयात्री भी मायूस हैं। तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और अंदर जाते ही पैरों में कंकड़ जो चुभ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चुभ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इस पे कुछ कार्रवाई हो। बहुत जनता पूरी दुनिया से यहाँ आती है। कुंभ की तैयारी चल रही है लेकिन स्लो है। जो उम्मीद थी कि जैसे अब अगले महीने से कुंभ शुरू हो जाएगा तो उसके मुताबिक लग रहा है कि काम धीरे चल रहा है और जो दूसरी कार्रवाई जो जल्दी होने वाली हैं वो नहीं हो पा रही हैं। अब हम हर की पौड़ी की तरफ बढ़ चलते हैं। हर की पौड़ी के पास भी अभी ज्यादातर काम अधूरे नजर आते हैं। कहीं टाइल्स और पत्थर लगाने का काम चल रहा है तो कहीं पर रंग रोगन हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पे, जहां पर शाही स्नान के जाने हैं। तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी स्थान पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये ब्रह्मकुंड का मंदिर है, माँ गंगा का मंदिर है और यहाँ पर जो भी अखाड़े होंगे, जो तमाम वीवीआईपी लोग आएंगे वो इसी जगह पर आकर स्नान करेंगे। वहाँ पर भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं बनाई गई हैं। मेरे इस साइड आप देख सकते हैं कि ये जो हर की पौड़ी का एरिया है इसको अभी डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है। यहाँ निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि ये कार्य बहुत पहले पूरे कर लेने चाहिए थे। हर की पैड़ी के आसपास के घाटों पर भी अभी तक कुंभ के काम अधूरे पड़े हैं। हर की पैड़ी कुंभ के लिए अहम स्थान है। सवाल यह है कि मेला अधिकारी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाने से काम पूरे हो जाएंगे। पूरे शहर भर में हमने अलग अलग जगह जाकर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई है। ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रशासन दावे कर रहा है कि कुंभ के जो काम है वो कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाके आपने हर जगह की तस्वीर देखी है किस तरह से काम चल रहे हैं, कहाँ गंदगी पड़ी हुई है, किस जगह लाइट की व्यवस्था हुई है, कहाँ शौचालय की व्यवस्था की जानी है, वो अभी पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो आपने देख ली ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से मेला अधिकारी दीपक रावत कुंभ क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों के काम में तेजी भी आई। दीपक रावत ने चंडी घाट पुल के पास लगने वाले महामंडलेश्वर नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान महामंडलेश्वर नगर बसाने के लिए और आने वाले साधु संतों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो यहाँ पे ज़मीन है पहले से ही अच्छी लेवल्ड है, अच्छी कंडीशन में है। मात्र यहाँ पे जहाँ तक भूमि तैयार करने की बात है, सिर्फ झाड़ी कटान का ही कार्य है जो बड़े आराम से केवल 2 दिन में ही हो सकता है। और उसके बाद हमारी गौरी शंकर सेक्टर में बिजली का काम पहले से चल रहा है। आई वेल्स और ट्यूबवेल्स बहुत पास में हैं तो पानी का संयोजन बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इस एरिया को हम डेवलप करेंगे जो पारंपरिक तौर से इसका आवंटन किया जाता है। तो मेला अधिकारी ने कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया। कैसे किया ये देखिए आप। निरंतर निरीक्षण चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि अतिशीघ्र इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करे सरकार। महामंडलेश्वर नगर, क्योंकि बाहर से जो आने वाले हमारे महापुरुष हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, उनके कुछ ऐसे महापुरुष हैं, कुछ ऐसे महामंडलेश्वर हैं जिनके अपने निजी स्थान यहाँ नहीं हैं, तो उनके रहने की तकलीफ होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।